Hello everyone, welcome back. Today we will cover an interesting topic, number system. मैंने इजी और टफ नहीं बोला है, मैंने इंटरेस्टिंग बोला है। इंटरेस्टिंग इसलिए बोला है क्योंकि सबको लगता है कि उनको नंबर सिस्टम पता है, बट कन्फ्यूजन शुरू होता है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठते हैं। So in this topic we will learn how to utilize whatever you have learned so far, from your junior classes, और कैसे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और हमेशा की तरह हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी धीमे धीमे इंक्रीज करते जाएंगे, और इस टॉपिक में हम लोग नंबर सिस्टम कवर्स करेंगे फॉर क्लास 9th and 10th. So stay with me till the end, and if you have any question or comments, please share, and I will try to answer all your queries ASAP. So let's start. जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर लाइन की बात ना वैसे तो हो नहीं सकता। सो लेट्स सी नंबर लाइन क्या होती है। अगर मैं इसको एक ज़ीरो मान लूँ, ये राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, इन बोथ डायरेक्शन ये इन्फिनिटी तक जाता है। अगर मैं पॉजिटिव साइड के नंबर्स की बात करूँ तो 1 2 3 4 एंड similar up to infinite, and similar on the negative side, -1 -2 -3 -4 -5 and up to infinite. ओके, तो अब इस नंबर सिस्टम में हमको देखना ये है कि कितने अलग अलग टाइप के नंबर्स हमको मिल सकते हैं। एंड टू बी फ्रैंक, फॉर योर problems or questions related to 9th and 10th, everything or every number is in this number line. Okay, तो सब अलग अलग वैरायटी ऑफ नंबर्स देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा 1 2 3 4, तो ये जितने भी इंटीजर्स हैं, ओके, तो इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, फुल नंबर। ओके, 1 2 3 4 5 6 ये सब इंटीजर, और इसको हम डिनोट करते हैं n से, और नेचुरल नंबर। ओके, सो n इसमें क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ओके, दैट इज माई नेचुरल नंबर्स। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं, और ये जो नेचुरल नंबर्स हम देख रहे थे 1 2 3 4 5, ओके, तो एक को तो मैं बोल सकता, 1 को मैं बोल सकता हूँ माई फर्स्ट नेचुरल नंबर, बट देर इज़ नो लास्ट नंबर फॉर नेचुरल नंबर, सो वो इनफाइनाइट तक जाएगा। बट अभी अगर इसी n में, विच इज़ 1 2 3 4 कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसमें अगर मैं ज़ीरो भी इंक्लूड कर दूँ, ओके, ध्यान रखिए नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं आता है, तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो बोलूँ, ओके, ये होता है बेसिकली माई होल नंबर। ओके, वी रिप्रेजेंट इज बाई W। तो W में क्या क्या आएगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, दैट्स होल नंबर। ओके, तो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, अभी तक हमने सिर्फ राइट हैंड साइड नंबर सिस्टम पे देखा। व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड? ओके, अभी इसमें जो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, होल नंबर नेचुरल प्लस ज़ीरो, 0 1 2 3 4, अभी बट इसमें अगर हम माइनस साइड में भी अगर ऐड कर दें, ओके, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट इंटीजर नंबर्स। नेचुरल में हमेशा सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अगर इसमें मैं -1 इस जो W है, इसमें मैं प्लस -1 -2 -3 ये सब भी ऐड कर दूं, तो ये कंप्लीट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ओके, तो Z में क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 प्लस 0 प्लस 1 2 3 4 5। सो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूं तो n में क्या है, 1 2
-5 is nothing but -1, -2, -3, or you can say all the negative integers plus whole number. So that is my W, and everything is on the नंबर सिस्टम, नंबर लाइन. ओके, इस पे सब कुछ होता है. अभी एक काम करते हैं, अब हम लोग इस पे, अभी हम तक हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली 1 2 3 4, होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर नंबर्स प्लस होल नंबर्स. नाउ इन दिस नंबर लाइन आई हैव 0 1 2 3. बट अगर आप देखेंगे तो किसी भी दो नंबर के बीच में यहाँ पे मेरा 1.5 होगा. ओके, यहाँ पे 2.5 होगा, राइट. अभी 1.5 2.5 और 1/2, सॉरी, दिस इज नॉट 1.5, दैट इज विल बी रॉन्ग नंबर. सो दिस इज 3/2, दिस इज 5/2, दिस इज 1/2. ओके, तो ये नंबर भी तो मेरे नंबर सिस्टम पे है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, बट ये इंटीजर्स नहीं है. ओके, सो बेसिकली दीज आर द फ्रैक्शंस जो आपने पढ़ा होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. ओके, इसको हम फ्रैक्शंस या नंबर लाइन पे अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर क्या होता है? Rational number is something which we can denote by P and Q, where Q is not 0. Okay, और P और Q क्या होने चाहिए? P and Q should belong to Z. Okay, so let's see. अभी P for example -3 है. Okay, and Q is 5. This is non-zero. Okay, so my number is -3/5. So this is nothing but a rational number. Okay, ठीक है. अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं हम लोग. एक चीज और, एक छोटा सा चीज देख लेते हैं. जैसे नंबर सिस्टम पे नंबर लाइन है हमारा 0 1 2, between any two numbers. ओके, या 2 3 ले लें, किन्हीं भी दो नंबर, ये फ्रैक्शन वन इंटीजर डजंट मैटर. यहाँ पे 1/2 आएगा. 0 और 1/2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं. 1/2 इज नथिंग बट 0.5. तो 0 और 0.5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल 0.1 0.2 0.3 0.4. अगर मैं 0.2 और 0.3 के बीच में बात करूँ तो 0.21 0.22 0.23, ये सब 0.2 और 0.3 के बीच में. अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूँ तो 0.221 0.222 0.223, right? So in this way there is always infinite numbers between any two number on the number line. Okay, so इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं. ओके, सो अगर से मैं बोलूँ कि फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6, इसके बीच का रैशनल नंबर चाहिए. सो द इजीएस्ट, इजी, सबसे पहले तो नंबर लाइन 0, let's say this is -1, so this is -2, and say this is something here +6. so -2 और -6 के बीच में एक मुझे रैशनल चाहिए. रैशनल का डेफिनेशन क्या है? P/Q, Q not equal to 0, and P and Q, this belongs to Z. ओके, तो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर जो इस केस के बीच में होगा, दैट कैन बी वन ऑफ माय आंसर. ओके, तो एक यहाँ पे अगर मैं 1/2
2 या 5/2 ले लो, राइट, या मैं 3/2 ले लूँ. दिस इज ऑल रैशनल नंबर्स. सो से 1/2, 1 और 2 दोनों ने z का पार्ट है एंड q नॉन जीरो है यहाँ पे विच इज 2. सो 1/2 इज एन आंसर, 5/2 is an answer, 3/2 is an answer, right? -1/2 is an answer as well, -3/2 is an answer as well. So there are number of options, okay? बट एक सिंपल मैकेनिज्म जो हम यूज़ कर सकते हैं एज एन स्टैंडर्ड फार्मूला. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू गेट ए नंबर बिटवीन x एंड y, ओके. अगर मुझे एक नंबर चाहिए तो अगर किसी भी, ये एक नंबर मान लो मिन है और ये मैक्स है, मुझे इसके बीच का चाहिए, तो एवरेज आता है. एवरेज क्या होता है? मिन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाई 2, दैट्स माई एवरेज, राइट. तो अगर इन दोनों एक्स और वाई के बीच में मुझे एक नंबर चाहिए तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, दिस नंबर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स एंड ऑलवेज लेस देन वाई, करेक्ट. अनलेस अनटिल एक्स वाई बराबर है तो इक्वलिटी होल्ड करेगा, ओके. बट अदरवाइज अगर एक्स वाई से छोटा है, इन दिस केस, so x plus y by 2 is always greater than x and always less than y. हमारा क्वेश्चन ओरिजिनल क्या था? -2 and 6, राइट. so this is x, this is y. x plus y by 2 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? -2 plus 6 divided by 2. this is 4/2, this is 4 and 2 can be written as 2/1. right. So in this way you can, and again for example you have to identify more than one number. So now you have -2 and 6 और इसके बीच में कहीं तो बैठेगा 2. अब अगर -2 और +2 के बीच का एवरेज निकालो तो मुझे एक नंबर इन दोनों के बीच का मिल जाएगा. अगर इन दोनों का एवरेज निकाल लो तो एक नंबर इन दोनों के बीच. सो इन दिस वे यू कैन ऑलवेज फाइंड ए नंबर इन बिटवीन दीज टू नंबर्स, ओके. अब जैसे मान लो अगर मुझे करना है -2 and 5, राइट, x y, so x plus y by 2 -2 plus 5 divided by 2, this is 3/2. ओके. अभी तो हम सिर्फ इंटीजर की बात कर रहे थे, नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर जैसे -2 या -5. what will happen if I go to switch to fraction? For example, if I say I need -2/3 and 1/4, okay. so अभी तक हम जो जैसे जब इंटीजर रहता है तो नंबर लाइन पे उसको मिडिल नंबर आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी इजियर, ओके. बट अभी जब फ्रैक्शन आएगा तो यहाँ पे आपको जो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो इफेक्टिव हो जाता है. यू डोंट हैव टू थिंक टू मच, ओके. इजीली यू कैन आइडेंटिफाई. तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या है? एक रैशनल नंबर x plus y by 2, so -2/3 plus 1/4 divided by 2. this is the number, right. इसको सॉल्व करेंगे. I hope everyone is aware with how to solve a fraction, but just for the sake I will solve it here. दोनों डिनोमिनेटर का LCM 12 -8 plus 3, correct. This is -5/12, okay. The easiest option is when there is no common factor between the denominator, you can simply do the multiplication. So multiplied 3/4, that is your 12, multiplied by 2 and 4, that is -8 plus 3, this will become -5/2, okay. Now just for the simplicity or easy so that no one will get confused, so this is written this.
this is nothing but minus 5 by 12. This will multiply, this will convert into 2, so this is minus 5 by 24. This is the answer. Okay, एक और देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल. Let's say I have query question minus 3 by 11 and 8 by 11. इसके बीच में मुझे 10 रैशनल नंबर चाहिए. 10 रैशनल नंबर्स. ओके, बट गुड थिंग इज मेरा डिनोमिनेटर सेम है, सो आई डोंट डू एनीथिंग फॉर द डिनोमिनेटर. ओके, रैशनल नंबर का डेफिनेशन हमारा सेम रहेगा, पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड. राइट, सो डिनोमिनेटर सेम है 11, तो मुझे कुछ नहीं करना. मेरे जितने भी आंसर रहेंगे सब में मैं डिनोमिनेटर में 11 डाल दूंगा. नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड 10 नंबर्स बिटवीन -3 and 8. ओके, सो -3 और -8 के बीच में नंबर क्या क्या जाएगा. अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ -3 से +8, इसके बीच में -2 होगा, -1 होगा, 1 2 3 4 राइट अप टू 7. राइट, -2 -1 1 2 3 4 5 6 7. कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मुझे कितने चाहिए, मुझे 10 चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मुझे एक और चाहिए. ओके, पी रैशनल का डेफिनेशन क्या है, क्यू 0 नहीं हो सकता, पी 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. आई विल टेक दैट एज 1. 10 नंबर मिल गए, सबको 11 से डिवाइड कर दो, दैट्स योर आंसर. ओके, एक और ट्राई करते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल -3 by 13 and 9 by 13. इसमें मुझे अभी से 10 नहीं, मुझे 100 चाहिए. राइट, तो क्या करेंगे, तो एक काम करो, लेट्स पॉज द वीडियो. ओके, सोचो एंड देन इफ यू कैन फाइंड एन आंसर, बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं होता है तो रिज्यूम द वीडियो. ओके, वेल डन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैज फिगर्ड इट आउट हाउ टू गेट दिस वन. अभी इसके बीच में मुझे कितने चाहिए, 100 रैशनल चाहिए. अगर 5 या 6 चाहिए रहते तो -3 + 9 1 2 3 ऐसे करके 5-6 तो मिल जाएगा. बट मुझे कितने चाहिए, मुझे 100 चाहिए. ओके, तो 100 कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला था, नंबर लाइन पे किसी भी नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर है. ओके, बट आपको सर्च करना है. सो इसमें डिनोमिनेटर तो सेम है, बट जो न्यूमरेटर है उसके बीच में 100 नंबर तो है, बट वो ढूंढना मुश्किल है. ढूंढना इन द सेंस, अभी जैसे -3 और 9 है. ओके, अगर मैं इंटीरियर में आउट करूँ जस्ट फॉर द इजी, तो -2 है, -1 है, 1 है, 0 भी आएगा, 3 4. राइट, अभी 2 और 3 के बीच में 2.5 भी है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 5 by 2. राइट, 5 by 2 डिवाइडेड बाई 13, दैट विल बी एन आंसर. वैसे भी कर सकते हैं, बट एक इजी ऑप्शन है. ओके, मैं डिनोमिनेटर ऐसा करूं कि मुझे न्यूमरेटर के बीच के नंबर 100 मिल जाए. ओके, बट एट द सेम टाइम मैं फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता. सो इफ आई डू दिस, मैंने फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं की है. नाउ दिस बिकम्स -30 by 130 एंड दिस बिकम्स 190 by 130. वैल्यू अभी भी सेम है, डिनोमिनेटर अभी भी सेम है. नाउ टेल मी
Can you find an easy 100 numbers between -30 and 90? It's very easy. -29 -28, and this side from 81 85 and up to 89 and then 90, and सबको 130 से डिवाइड कर दो, right? It's easy. So the trick part was, without changing the value of the fraction, you have to easily identify a number so that you can न्यूमिनेटर के बीच में उतने पॉइंट्स काउंट कर लो। 100 200, अगर ये 1000 होता तो क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते, राइट? इजी है, ठीक है। अभी तो ये तो हो गया हमारा नंबर लाइन, बेसिकली अ वेरी कोर पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। ओके, अभी इस नंबर सिस्टम पे हमने रैशनल देखा। ओके, so let's represent our rational numbers into decimal numbers. What's the rational number? Anything which can be represented by p by q. q 0 नहीं होना चाहिए और p और q belongs to z. Okay, for example 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, all are rational numbers. If we convert into decimal, this will be 0.5, 0.333, 0.25, 0.2. Okay, so here in this rational number, when we convert rational numbers into decimal numbers, we find two different types of behavior. एक जैसे ये था 0.5, 0.25, 0.2, यहाँ पे मेरे को फाइनल आंसर मिल गया। बट जैसे 1/3 के लिए जाएंगे तो 0.333, हाँ रिपीट फिनिश नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज समथिंग एज ए रिमाइंडर जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो। ओके, लेट्स सी सम फ्यू मोर डिविजन्स। फॉर एग्जांपल 8/3, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2.6666, और ये चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ओके, समथिंग सिमिलर इफ आई डू 1/7, ये आएगा आपका 0.142571428575 है, सॉरी। एक और लेते हैं 1/7 के कंपेरिजन में। इफ आई टेक 22/7, ओके, 22/7 एक अपने आप में एक स्पेशल नंबर है। ओके, सम ऑफ यू माइट बी अवेयर, इसको पाई से भी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जस्ट फॉर रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे आप लोग पढ़ेंगे। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ विद ए रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, ओके, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा टोटल 7 सेंटीमीटर। ओके, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा ये होगा इन दैट केस 22 सेंटीमीटर। सो सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर और डबल ऑफ दिस, इट्स द सेम थिंग। इसको हम डिनोट करते हैं पाई से, दैट इज 22/7। अगर इसको मैं निकालूं तो ये क्या आएगा, 3.142857114, और ये रिपीट होता है। तो ये नंबर यहाँ से ये नंबर रिपीट होगा। ओके, तो अभी इसमें एक चीज़ हमने देखा, ये सब हमको नंबर्स क्या मिल रहे हैं, रिपीटिंग मिल रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट टू जो हमने पहले जैसे 1/2 के लिए देखा था 0.5, 1/4 के लिए देखा वो 0.25। ये नंबर ख़त्म हो जाता है, डेसिमल फिक्स नंबर है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये रिपीट होता है। बट
good thing is, or basically the special thing about is it repeats pattern. Okay, पैटर्न हो सकता है एक सिंगल डिजिट का होगा, जैसे यहाँ पे 666, या 4 और 5 नंबर्स का एक साथ पैटर्न होगा जो आपको रिपीट मिलेगा। अब एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक तो मान लीजिए आपको मिलेगा कि रेशनल नंबर को डेसिमल में करना है, कुछ नहीं है, सिंपल है, डिवाइड कर दो। ओके, डिवीज़न आपको पता है, डिवीज़न करते चले जाओ कि going for 4 5 6 7 numbers and you might see a pattern there. ओके, बट अगर डेसिमल है तो उसको फ्रैक्शन, उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमको दो पैटर्न मिला, एक जिसमें आंसर, फाइनल आंसर मिल रहा था डिवीज़न पे, और एक में पैटर्न रिपीट होता है। ओके, तो पहले हम लोग जब रिवर्स के लिए जाएंगे, रिवर्स क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं डेसिमल से रैशनल। ओके, जब डेसिमल से रैशनल के लिए जाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं जहाँ पर डेसिमल मेरा टर्मिनेटिंग, और बेसिकली फॉर एग्जांपल 0.25, ओके, या 0.5, सिंपल है। यहाँ से डेसिमल हट जाएगा और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने डिजिट 1 के आगे लगा देंगे, दैट्स द आंसर। बट अगेन इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंपल है, ठीक है। अभी अगर मैं एक फॉर जैसे 0.5, ये क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज नथिंग बट 1/2। यहाँ अगर मैं ले लूँ 0.15, इसको कैसे करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 100। ओके, सो दिस विल बी 3 टाइम्स, दिस इज 20 टाइम्स 3/20, दिस इज p in the divided by q, q not equal to 0 and p and q belongs to z. This is my rational number, this is my rational number. Okay, now for example your decimal is 0.33333, never ending है। ओके, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, व्हाट विल यू डू, 0.333 नंबर ही आपको नहीं पता, तो आप उसके आगे डेसिमल के बाद कितने नंबर से आपको नहीं पता, तो यहाँ पे जो हम प्रीवियस जहाँ पे फाइनाइट डेसिमल नंबर्स हैं वहाँ पे जो हम ऑप्शंस या जो स्ट्रेटजी करते हैं वो यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, इसके लिए ट्रिक ये है, ओके, जो आप फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज एक्स, ओके, अभी जो रिपीटिंग पैटर्न है, ओके, इन दिस केस इट्स ओनली 3। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक सिंगल डिजिट है तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3 पॉइंट बट स्टिल 3 इज रिपीटिंग। ओके, और ये भी टॉप वाला जो x है ये भी रिपीटिंग है, इट्स नेवर एंडिंग। नाउ दिस इज माई 1 एंड दिस इज 2, इफ आई डिवाइड 2 माइनस 1, मेरे पास क्या आएगा, 9x इज इक्वल टू, जो डेसिमल के बाद है वो नेवर रिपीटिंग है, वो नेवर एंडिंग है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो डेसिमल के पहले वाला क्या है, 3 माइनस 0, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3, x इक्वल टू 3/9, दिस इज नथिंग बट 1/3। So if you want to convert 0.3333 into rational number, answer is 1/3. What is rational? Because I can represent in p by q, q not equal to 0 and p and q belongs to z. Okay, let's go for a bit next level. One more thing, जैसे हमने ऊपर पहले देखा था कि 1/7, इसकी वैल्यू कितनी थी, 0.1428
357142857। तो ये जो वैल्यू रिपीट हो रही थी, जब बार बार रिपीट होती है तो इसको हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डॉट डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, वो जस्ट मैंने आपके समझने के लिए लिखा था। इसको मैं उसके ऊपर एक अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, ओके, दैट मीन्स आई एम टेलिंग ये नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 1/3 0.3 एंड दिस, ओके। सो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 0.35, इसको मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ओके। दैट मीन्स ये क्या नंबर है, 0.353535, ये रिपीट होता जा रहा है, ओके। तो लेट्स अज्यूम x इक्वल टू 0.35। अब यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है उसमें डिजिट्स कितने हैं, 2। सो what I will multiply both side, I will multiply by 100, so that the repeating pattern I will get before decimal. That's the idea, ठीक है। we'll subtract first minus second minus 1, so that will become 99x is equal to 35, x is equal to 35 divided by 99। ये फर्दर सॉल्व होगा, ओके। आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। 3 4, नो आई डोंट थिंक ये फर्दर डिवाइड नहीं होने वाला है। दिस इज माई आंसर, ओके। लेट्स ट्राई वन मोर। से x is equal to 5.2 and 2 is recurring, ओके। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, ओके। सो आई विल मल्टीप्लाई विद 10 is equal to 52.2 and as a recurring. Again we will subtract that, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, 9x is equal to 52 minus 5, that is nothing but 47, x is equal to 47 by 9। और ये कुछ सब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, सो दिस इज माई आंसर, ओके। लेट्स से x is equal to 0.32 and 3 and 2 are getting repeated. What I will do, I will multiply by 100, so that I will have 32 before whatever the repeating number before decimal, okay। सेम सबस्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। क्या हो जाएगा, 99x is equal to 32, x equal to 32 divided by 99, okay। and if say x is equal to 3.2, oh sorry, just previous question ही, but not the entire, is 0.32, not only instead of entire 32 only 2 is repeating। तो अब क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन जो हमने ऊपर वाला किया था, बट इसमें पूरा 32 और 32 रिपीटेशन में था। यहाँ पे सिर्फ 2 रिपीटेशन होते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज रिपीटेशन का डिजिट सिंगल है, ओके। तो 10x और इट विल बी 3.2 will be in the repetition, ओके। अब इसको आगे क्या करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ मिलेगा क्या, बट अभी इसमें नॉर्मली जब हम डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो रहा था, डेसिमल के बाद का पूरा एक्सप्रेशन गायब हो जा रहा था। बट इस केस में होगा क्या, इस केस में डॉट के बाद फर्स्ट वाले में मेरे पास 3 है, 3 एंड देन 2 इन रिपीटेशन, इन द सेकेंड वन 3 बिफोर डेसिमल एंड देन 2 इन द रिपीटेशन, 9 होगा, ओके। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा। हम इसको जो रिपीटेशन पार्ट है उसमें उसको ब्रेक करेंगे, तो 0.32 था, राइट।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ये तो यही रहेगा, इसको मैं 10x से मल्टीप्लाई जब किया तो मुझे क्या मिला 3.2n इन द रिपीटिशन। ओके, अभी 3.2 रिपीटिशन इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 0.2 n इन द रिपीटिशन। ओके, ये क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व। ओके, तो ये क्या हो गया 10x = सॉरी ये x है। अभी जो 0.2 है, लेट्स से इसको मगर सेपरेटली सॉल्व करो, y = 0.2, 10y = 2 in the repetition, 2.2 in the repetition, then 9y = 2, y will be 2/9. Okay, so my expression will become 10x = 3 + 2/9. अभी सिंपल है, x की वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो गया 27 + 2 29/9, x = 29/90। ये फर्दर सॉल्व होगा, आई डोंट थिंक सो। ओके, सो दिस वाज डेसिमल टू रैशनल नंबर, और ये नेस्टेड था, एक क्वेश्चन के अंदर एक और था, यहाँ पे हमको 0.2 मिला 2 रिपीटेशन में, इसको हमने अलग से सॉल्व किया एंड देन फिर यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू फ्रैक्शन, basically rational, and your number is 4.3 and 2 in the repetition. Okay, same, क्योंकि रिपीटिशन सिर्फ सिंगल डिजिट का है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डजेंट मैटर डेसिमल के पहले और बाद में क्या है, रिपीटिशन क्योंकि सिंगल डिजिट का है और विल मल्टीप्लाइड बाई ओनली 1 0 आफ्टर 1, दैट इज 10। तो ये हो जाएगा 43.2 इन द रिपीटिशन। ओके, और जो 2 रिपीटिशन को हम क्या लिख सकते हैं 43 + 2/9, अभी किया है हम लोगों ने 1 सेकंड पहले। ओके, सिंपल एक्सप्रेशन x की वैल्यू निकालनी है। सो x is equal to 43 multiplied by 9 plus 2, that will become 387 plus 2 divided by 9, that is 389 divided by 9, x will be 389 divided by 90। फर्दर सॉल्व होगा, लेट्स सी 3 4 नहीं होगा, दिस इज द आंसर। ओके, अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने 1/7 की वैल्यू निकाली थी। 1/7 की वैल्यू कितनी निकली थी 0। लेट्स स्टार्ट फ्रेश पेज। ओके, तो 1/7 वैल्यू क्या थी 0.142857 और ये वैल्यू रिपीट होती है। ओके, सो दिस इज गिवन। नाउ क्वेश्चन इज, if someone asks me identify 2/7, 3/7, 4/7 without actually dividing, this is given, okay, and you have to find सॉरी, ये मुझे 2/7, 3/7, 4/7 की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, बट मुझे डिवाइड नहीं करना। डिवाइड करके तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे
डिवीज़न नहीं करना पड़े इसके लिए मुझे दिया हुआ 1/7 की वैल्यू। ओके, सो ट्रिक क्या रहेगा मेरा, 2/7 दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 1/7, राइट। अभी एक चीज़ आप ये देखिए, इसमें 1/7 में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आर रिपीटिंग। ओके, तो अभी होगा क्या, 2/7 इज 2 इंटू 1/7, 3/7 इज नथिंग बट 3 इंटू 1/7। ओके, और 1/7 में हमने देखा है 6 डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो अगर मैं 2 या 3 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, ओके, तो क्या होगा, 6 डिजिट्स रिपीट होंगी, सेम रिपीट क्या होंगी, बेसिकली 1/7 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ 2 इंटू देन 0.142857, ओके, सिमिलर गोस हियर 3 इंटू 0.142857। ओके, ये चीज़ रिपीट हो रही है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी उतनी चीज़ रिपीट होगी, राइट। ओके, तो क्या करना है, हमको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है 2 को इससे। ओके, तो 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, इधर से ऑब्वियसली लेफ्ट से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 7 5 8 and 2, let's remove this one, and 0.2, और ये वैल्यू रिपीट हो रही है। सिमिलर गोज फॉर 3/7। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है बेसिकली, नथिंग एल्स। ओके, तो ये 1 7 5 8 2 4 0, ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो डिवीज़न नहीं किया है हमने, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन किया है, क्योंकि ये वैल्यू मेरे को यहाँ दिया हुआ था 1/7 का। ओके, और मुझे पता है उसमें रिपीटेशन होता है 6 डिजिट्स का। ओके, तो इस टाइप के आपको ट्रिक क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। आपने जो सीखा है उसको आपको यूटिलाइज करना है वहाँ पे। ओके, ठीक है। अभी एग्ज़ाम में ऐसा डायरेक्टली इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्ज़ाम में दिया रहेगा कि 0.235353, ओके, write it better, my tab is not working, 0.235353, ओके, विच इज़ बेसिकली बट 3535 रिपीट हो रहा है। ओके, 0.235 इन द रिपीटेशन। ओके, क्वेश्चन है, सो दैट दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, Q not equal to 0, okay, and P and Q belongs to Z, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बेसिकली करना वही है, बेसिकली डेसिमल में है, इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो एक्स इक्वल टू, हमने बहुत बार इसके पहले 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, 0.235, राइट। ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, मुझे 2 सेपरेट करना था तो पहले यहाँ, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10x इक्वल टू 2.35
2.35 और ये मैं इसको लिख सकता हूँ 2.35 इन रिपीटेशन, राइट। 2 प्लस 0.35 इन रिपीटेशन, ओके। अभी मैं 0.35 की वैल्यू निकालना है रिपीटेशन। लेट्स से y इज इक्वल टू 0.35, 100y is equal to 35 and 35 in the repetition, y subtract कर देंगे, y is equal to 35 divided by 99, राइट। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 99, 10x। ये क्या हो जाएगा 99, 198 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 99, दिस विल बी 2 कम है 233, नॉट 35, ओके। अगर 198 है 200 रहता तो 235 हो जाता, 2 इसमें से इसमें एडजस्ट कर देंगे तो 233 डिवाइडेड बाई 99, तो x हो जाएगा 233 divided by 990. So this is your answer. Okay. तो कॉल करते हैं, सिंपल है। ऐसे मेरे को दिया है 4.32, 2 is in the repetition. Same question है, I have to represent in the form of p by q and q not equal to 0, ओके। क्या करेंगे, रिपीटेशन सिर्फ 2 का है, 3 का नहीं है, तो इसको मैं 3 को मुझे सेपरेट करना है 2 से, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस विल बिकम 43.22 इन द रेकरिंग, राइट। हो जाएगा 43 प्लस 0.2 इन द रेकरिंग, ओके। 0.2 को हमने पहले अभी किया है थोड़ी देर पहले, 43 प्लस 2 बाई 9, 10x, राइट। सिंपल है, अभी खाली x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 43 बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9, दिस विल बी 7 8 3 plus 2 divided by 9, this will be 389 divided by 9, तो x की वैल्यू क्या हो गई 389 डिवाइडेड बाई 90, ये क्या है p बाई q की फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है एंड p एंड q belongs to z, this is a rational number, okay। So this is all about rational numbers. Now we will learn about irrational number. rational है तो irrational भी होगा, करेक्ट। rational irrational number हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट आई विल मेक अनदर वीडियो, ओके। अदरवाइज इट विल बी टू मच इन अ सिंगल वीडियो, ओके। तो इसको आप जाइए पढ़िए, रिपीट कीजिए, वीडियो पॉज करके देखिए, नहीं समझ में आता है, कुछ डाउट है तो कमेंट्स में अपने क्वेरीज डालिए एंड आई विल आंसर, ओके। थैंक यू, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो फॉर द इरेशनल नंबर्स।